कि इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं निरीक्षक जीडी पवन कुमार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। आज का विषय मानव अधिकारों का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है का पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, ये बात बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का सामना करते हुए हमें मानव अधिकारों का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ न्याय का ही नहीं अपितु प्रभावशीलता का प्रश्न भी है। सुरक्षा व्यवस्था चाहे कितनी भी बेहतर हो जाए कभी पर्याप्त नहीं हो सकती। हमें उन निहित परिस्थितियों का सामना करना ही होगा जिसके कारण लोग विषैली सोच का शिकार बनते हैं। महोदय, बात चाहे अमरनाथ यात्रा की हो या वर्ष 2013 केदारनाथ घाटी का वो खौफनाक मंजर जहां हमारे सुरक्षा बलों ने अति दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों लोगों को बचाया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब इतने दुर्गम क्षेत्र और विपरीत परिस्थितियों में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, तो आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर सकते। जब अलगाववादी नेता एक पत्थरबाज को उकसाने में कामयाब हो सकते हैं, तो हम उन्हीं पत्थरबाजों को देश के विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। जिंदगी में हार और जीत का फैसला इंसान की सोच करती है। जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने साथ बीती घटना की। महोदय, लोकसभा चुनाव 2019 में मैं अपनी टीम के साथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा बनकोट बूथ पर तैनात था और मेरी टीम पत्थरबाजों के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। हालात बहुत बेकाबू हो चुके थे। रात्रि 8 बजे का समय था और पत्थरबाज हमारे ऊपर पत्थरों की मूसलाधार बारिश कर रहे थे, और इस स्थिति में भी हमने उनके मानव मूल्यों की रक्षा और अपने कुशल प्रशिक्षण का परिचय देते हुए अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाला, लेकिन मानवाधिकार को आड़े नहीं आने दिया। आपने हमारे सीआरपीएफ जवानों का वीडियो तो देखा ही है, जो एक रास्ते से गुजरते हैं और स्थानीय जनता द्वारा उन्हें लात, गुस्से और हेलमेट से पिटने का सामना करना पड़ता है। महोदय, प्रशिक्षण की भट्ठी में तपकर इतना लोहा बन चुके होते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं करते। पठानकोट, बालाकोट और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जहां हमारे सैन्य बलों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर धूल चटा दी और मानवाधिकार कहीं आड़े नहीं आया। हमारे सुरक्षा बल प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं। बात चाहे दक्षिण सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की हो, या वर्ष 2014 जम्मू कश्मीर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की हो, या फिर उत्तराखंड केरल बाढ़ राहत कार्य की हो, हमारे सुरक्षा बलों ने अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को मानव मूल्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए बखूबी निभाया है। महोदय, यदि बात करें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, जहां कभी चरम स्तर पर उग्रवाद होता था, आज स्थिति वैसी नहीं है। उन क्षेत्रों में भी हमारे सुरक्षा बलों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम चलाकर वहां के लोगों में भी एक आशा, एक विश्वास का वातावरण पैदा किया है। और हमारे साथी बंदूक की गोली से सही और गलत का फैसला करने की बात करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि बंदूक से निकली गोली किसी का भी सीना चीर सकती है और मुख से निकली मीठी बोली किसी भी आवाम का दिल जीत सकती है। महोदय, मानवाधिकारों का पालन करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से बखूबी निपटा जा सकता है। यदि जरूरत है तो एक अच्छी शिक्षा की, एक अनुकूल शिक्षा उनकी सोच बदलेगी और वो सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। आज जरूरत है तो बेरोजगारी को खत्म करने की। एक बेरोजगार नवयुवक आतंकवाद के सांचे में तुरंत डलता है क्योंकि उसे पैसे का लालच दिया जाता है। आज जरूरत है तो टेरर फंडिंग को रोकने की, साइबर क्राइम को रोकने की, दुनिया भर में पनप रहे ध्रुवीकरण और नस्ल विशेष के प्रति द्वेष और नफरत की बोली पर लगाम लगाने की। हमें धर्म और जाति के ऊपर इंसानियत को रखना ही होगा। आर्थिक और सामाजिक असमानता को खत्म करना ही होगा, जिसका ज्वलंत उदाहरण हाल ही में सरकार ने धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाकर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का कार्य किया, जिससे एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर प्रदेश के विकास के नए रास्ते खुले, तो दूसरी तरफ आतंक के ताबूत में नई कील भी ठुकी। महोदय, 1990 से 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर में जहां 41,866 लोगों की मौत हुई और 71,038 हिंसात्मक घटनाएं सामने आई, तो मैं बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त के बाद ना एक भी गोली चली है, ना टीयर गैस चलाना पड़ा है और ना ही एक भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूं कि मानव अधिकारों का पालन करते हुए भी आतंकवाद और उग्रवाद से बखूबी निपटा जा सकता है यदि इसके मूल को खत्म कर दिया जाए। तो आइए एक पहल करें, एक दूसरे के अधिकारों को संरक्षित करने की, एक दूसरे के विचारों को समझने की और सहभागिता की। एक पहल विस्तृत सोच की और मानव अधिकार की करें। जय हिंद, जय भारत।